नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उन्हें किस अप्रोच के साथ हमें डील करने की आवश्यकता है। तो करना क्या है? करना बस इतना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वे सारे के सारे आपके दूर हो जाएं। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन जब हम इनके प्रयोग को देखेंगे तो देखेंगे कि कई एक बार वाक्य में इनका प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है, जिस कारण से हम देखेंगे इनके पार्ट ऑफ स्पीच में भी बदलाव देखने को मिलता है। आपके सामने सेंटेंस है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब आपसे पूछा गया है कि दैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बेसिकली हम बात करें दैट की, तो दैट का हम पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं कि ये हमारा एक प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमारा एक कंजंक्शन के भी रूप में कार्य करता है। अर्थात हम कब देखेंगे कि यह क्या कार्य कर रहा है, ये निर्धारित होगा वाक्य में इसके प्रयोग के द्वारा। अर्थात यहां देखेंगे कि हमारा एक क्लॉज है। क्लॉज होने के लिए हम देखेंगे किस चीज की आवश्यकता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की। तो यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट है और इसका फाइनाइट वर्ब है। और एक क्लॉज आपका ये है जहां पे देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट हमारा ये है और इसका फाइनाइट वर्ब इज है हमारा, ठीक है ना। या इसे दूसरे शब्द में बोले तो कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक हमारा प्रेडिकेट हो। यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट होता क्या है हमारा? प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या करता है, या सब्जेक्ट पर क्या चीज घटित हो रही है। क्लियर है? दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रेडिकेट। हम यहाँ देखेंगे दो क्लॉजेस को जोड़ने का ये काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम कौन करता है? तो दैट इज कंजंक्शन। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक बार फिर देखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपका, ये जो अंडरलाइन वर्ड हमारा राउंड है इसका आपको क्या करना है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। कहा गया ही सैट एट दी राउंड टेबल। ही ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी देखेंगे कि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर है? सेट हमारा यहाँ पे वर्ब है, एट हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन किसके पहले प्रयुक्त होता है? तो वो पहले प्रयुक्त होता है किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के। तो टेबल हमारा नाउन है और आर्टिकल द का प्रयोग भी हम करते हैं किस चीज के लिए? नाउन के लिए करते हैं। ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब देखेंगे कि राउंड जो है ना ये क्वालिटी बता रहा है, ये बता रहा है शेप की जानकारी दे रहा है। किसके शेप की जानकारी दे रहा है? तो टेबल की। अर्थात ये हमारा हो गया एक एडजेक्टिव। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। अब आपसे पूछा गया है कि सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। जब हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस हमारा जो है ये हमारा एक कंजंक्शन भी होता है और ये हमारा एक प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो देखेंगे प्रीपोजिशन किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को प्रीसीड करता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। और वही हम बात करें कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन जो है ना जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड है ये हमारा। और खास करके सिंस का प्रयोग हम करते हैं किस रूप में करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में करते हैं, जहां पे देखेंगे कि वो इंट्रोड्यूस करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। क्लियर है? अर्थात देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट होगा और इसका अपना एक प्रेडिकेट होगा। क्लियर है? ये काम करेगा कौन? सिंस। अब देखेंगे कि आगे क्या है हमारा, मंडे नेम ऑफ द डे है। अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ओनली लाफ्ड एट द जोक। अब देखेंगे आपसे पूछा गया कि जोक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो जोक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ये मैंने कैसे आसानी से बता दिया, तो देखिए यहाँ एट है, प्रीपोजिशन द है और द किस चीज की निशानी है? ये हमारा आर्टिकल है और ये किसी भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को ही प्रीसीड करता है, खास करके नाउन को प्रीसीड करता है। अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया।
नेक्स्ट है देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस। फिर देखेंगे बहुत आसान है, सक्सेस और सक्सीड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सक्सेस जो है हमारा ये नाउन होता है, और वहीं हम बात करें सक्सीड की, तो सक्सीड हमारा जो होता है ये होता है वर्ब। ये ध्यान रखना, ये वर्ब है और वर्ब का बेस फॉर्म है। सक्सीड ईडी से अंत होने के कारण आप इसे थर्ड या सेकेंड फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है सक्सीडेड। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। आप V2 और V3 के रूप में इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किस चीज के लिए प्रयुक्त होता है, या तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। तो सक्सेस हमारा नाउन है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, देयर इज लिटिल होप ऑफ व्हाट। कहता है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ व्हाट, किस चीज की बहुत कम आशा है, तो आप कहेंगे सक्सेस की। तो क्या का जो आंसर दे रहा है प्रीपोजिशन के बाद वो आपका नाउन होगा। नेक्स्ट है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखेंगे कि बट का भी प्रयोग हम कई एक रूपों में करते हैं। बट का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं और हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। जब इसका प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, जैसे इसी से बना है वर्ड आपका एक्सेप्शन, ये ध्यान रखना है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं एक कंजंक्शन के तौर पे, तो कंजंक्शन के तौर पे इसका प्रयोग होता है दो के बीच कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए। मतलब जब दो चीजों की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब यहां बताया गया ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अभी देखेंगे कि यहां कहा गया है वह गरीब है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है। मतलब एक जो नोशन जो किसी स्टेटमेंट के द्वारा आपका बन रहा है लेकिन रिजल्ट उसका उल्टा आ रहा है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे बट हो गया, येट हो गया। क्लियर है, अर्थात यहां पे देखेंगे कि ये कंजंक्शन के तौर पे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिनिश योर वर्क बिफोर सनसेट। आपसे कहा जा रहा है कि क्या भैया कि आप अपना कार्य कर लें, कब से पहले, तो सनसेट से पहले। यहां पे देखेंगे कि ये टाइम ऑफ द डे की बात की जा रही है और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बिफोर एक कंजंक्शन के तौर पर भी कार्य करता है। ये प्रीपोजिशन के तौर पर तो कार्य करता ही करता है, लेकिन एक कंजंक्शन के तौर पर भी कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि ये हमारा किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, और कंजंक्शन जो है ना ये हमारा कार्य करता है क्लॉजेज को जोड़ने के लिए। अर्थात ये देखेंगे कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। अर्थात यहां पे देखेंगे क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज के लिए मैंने आपको पीछे बताया कि क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ प्रेडिकेट होना चाहिए, प्रेडिकेट, ठीक है ना। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही रन्स फास्ट। अब देखेंगे यहां पे ये भी बहुत ही सिंपल है बट उतना ही फंसाने वाला भी है। कैसे, तो कहा गया है ही रन्स फास्ट। रन मतलब वर्ब दौड़ना, ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। क्लियर है। अब देखेंगे कि वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो यहां बताया गया दौड़ने के तरीके को। मतलब यहां बात कर रहे हैं कि कैसे दौड़ा जाता है। अर्थात ये फास्ट वर्ड जो है ना ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ड हमारा रन को, और रन हमारा वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ही इज वेरी फास्ट, और आपसे पूछ दूं कि फास्ट का यहां पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो यहां देखेंगे कि ये फास्ट शब्द जो है ना क्वालिफाई कर रहा है वर्ड ही को, मतलब इसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। और नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बतलाता है, तो वो बतलाता है एडजेक्टिव। अब देखेंगे यहीं पर फास्ट हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडवर्ब है। मतलब कि किसी वाक्य में कोई भी वर्ड किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, यह निर्धारित करता है उसके पार्ट ऑफ स्पीच को। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट ही सेड वाज ट्रू। अब यहां बोला गया है कि व्हाट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, या हमारा एडजेक्टिव है। तो देखिए कि जब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन की बात करेगा, वहां पे क्वेश्चन पूछने की बात करेगा। तो यहां पे तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, जिस कारण से आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया।
और वहीं देखेंगे कि व्हाट का क्या कार्य है इस सेंटेंस में। तो व्हाट रिलेट कर रहा है किस चीज से, तो जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसकी बात कर रहा है, उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। मतलब मैंने बोला व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, तो उसने जो भी बातें कही वो सही है। मतलब एक चीज, एक जो बातें कही गई हैं उस पूरे के लिए ये क्या हो रहा है, एक रिप्लेसिंग वर्ड का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा प्रोनाउन कार्य करता है कि कोई भी हमारा स्टेटमेंट है, कोई नाउन है हमारा, उसको वो रिप्लेस कर देता है, अर्थात हमारा ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखेंगे कि ही हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सेड हमारा वर्ब है, वॉज हमारा मेन वर्ब है, ट्रू हमारा एडजेक्टिव है। और ये ट्रू किस चीज के लिए आया है, तो ये प्रयुक्त हुआ है व्हाट के लिए, इसलिए हमारा एडजेक्टिव है। और व्हाट क्या है हमारा, एक प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन कौन करता है, तो एडजेक्टिव करता है। अर्थात इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि व्हाट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है द कैट जंप्ड डाउन। अब आपसे पूछा गया है कि डाउन शब्द का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए डाउन का प्रयोग हम करते हैं, एक तो पहला हो गया हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये पोजीशन की बात करता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, ये एक एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है। अब देखना है कि ये एडवर्ब है या प्रीपोजिशन। जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो आगे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या नाउन इक्विवेलेंट। इसके आगे नहीं है, अर्थात ये हमारा एडवर्ब हो गया। कैसे देखेंगे, द कैट जंप्ड, जंप्ड हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, और डाउन बता रहा है कि एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा है दिस बुक इज माइन। यहां पूछा गया है कि माइन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो माइन जो है ना, एक चीज तो पता है कि पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है कि बुक किसकी है, तो मेरी है। और देखेंगे संबंध बताने वाले शब्द जो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन में देखेंगे कि इसके आगे कभी नाउन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है कि ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। और वहीं एडजेक्टिव में देखेंगे कि एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, मतलब डिटर्मिनर के रूप में कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना है। अर्थात ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी वर्क्स हार्ड। फिर जैसे हमने देखा था फास्ट वर्ड का, सिमिलरली हार्ड भी वैसे ही प्रयुक्त होता है। हार्ड यहां क्वालिफाई कर रहा है वर्क को, और वर्क इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जाए, मैंने बोला दिस रॉड इज हार्ड, अब देखेंगे हम कि यहां पे हार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है रॉड को, और रॉड हमारा क्या है, नाउन है। क्लियर है ना, इन चीजों को आपको खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है ईच स्टूडेंट वाज रिवॉर्डेड। यहां पे बताया गया है कि प्रत्येक छात्र को पुरस्कृत किया गया था। आपसे पूछा गया है कि ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो देखेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये बेसिकली चार जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में जब इनके ठीक सामने देखेंगे कि कोई नाउन प्रयुक्त हो। लेकिन यहीं पे ईच हो गया हमारा, आइदर हो गया हमारा, और नाइदर हो गया, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। उस स्थिति में देखेंगे कि इनके आगे नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब इसमें हम एवरी को भी काउंट कर लेते हैं और आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। कहा गया कि यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। आपसे पूछा गया है कि इफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इफ हमारा देखेंगे ये क्या होता है, हमारा कंडीशन शो करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ना। और ये कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, और कंजंक्शन का हम मूलतः वाक्य में प्रयोग दो रूप में करते हैं, एक एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और दूसरा हम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, जहां पे हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहां पे इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी सी समस्या दिख रही होगी, लेकिन जब इसे ही हम क्या कर देंगे, थोड़ा स्लाइड चेंज कर देंगे, जैसे मैंने बोला यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तो आप इसे आसानी से कंजंक्शन के रूप में फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सी सिंग्स वेल। अब आपसे पूछा गया वेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सिंग्स हमारा क्या है इस सेंटेंस में, एक वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। सी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ये वेल जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब सिंग्स को, अर्थात ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सम पीपल नेवर लर्न। आपसे पूछा गया है इस सेंटेंस में नेवर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो सम की हम बात करें तो यहां से शुरू करते हैं। सम जो है यहाँ पे ये हमारे एक संख्या बता रहा है। किसकी संख्या बता रहा है? पीपल की। तो पीपल हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में जो बतावे, उसकी संख्या बतावे, उसकी मात्रा बतावे, ठीक है ना, वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कैसा? चूंकि ये काउंटेबल नाउन हमारा ही है तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर है? और नेवर बात कर रहा है लर्न की, ये बात कर रहा है टाइम की, बात कर रहा है किस चीज की? तो लर्न। लर्न हमारा क्या है यहाँ पे? वर्ब है। और वर्ब के बारे में बता रहा है कि कब, कितनी बार, कभी नहीं, ठीक है ना। तो नेवर हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, या एडवर्ब ऑफ टाइम। इन दोनों के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे किस रूप में कार्य कर रहा है? तो नेवर लर्न, कभी नहीं सीखता। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, अर्थात हमारा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही अराइव्ड आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया। अब मैंने बात की थी पीछे की बिफोर का जिस रूप में हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं, सिमिलरली आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन में ये क्लॉज को जोड़ेगा और प्रीपोजिशन में किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रीसीड करेगा। तो आगे देख रहे हैं प्रोनाउन है, जिसके कारण से हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते ही अराइव्ड आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तब वहां पे ये क्या हो जाता? कंजंक्शन हो जाता है, चूंकि आगे क्लॉज को ये जोड़ता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी इज वेरी इंटेलिजेंट। आपसे पूछा गया है वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमारा क्या है? ये हमारा क्वालिफिकेशन कर रहा है वर्ड सी को, जो कि एक प्रोनाउन है, अर्थात ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसकी मात्रा बता रहा है कितना? वेरी, बहुत ज्यादा, अर्थात ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना कि वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैंने बोला ही इज द वेरी बॉय हु हेल्प्ड मी। अब आपको बताना है कि इसमें जो वेरी शब्द है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई नो द बॉय हुज फादर इज ए टीचर। आपसे पूछा गया इस सेंटेंस में हुज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो हुज क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? तो देखेंगे यहां पे हमारा एक क्लॉज है, ठीक है ना, यहां पे हमारा क्लॉज है, ठीक है ना, और इन क्लॉजेस को जोड़ रहा है। और ये रिलेशन बता रहा है किसका? तो इसका एंटीसीडेंट जो हमारा बॉय है नाउन है। अब देखेंगे कि नाउन से संबंध बता रहा है, नाउन के द्वारा बता रहा है, उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। और हुज क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और इसका केस क्या है? तो इसका केस हमारा है पॉजेसिव केस, ध्यान देना है, ठीक है ना। और जब कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का प्रयोग करते हैं तो आगे देखेंगे कि आगे नाउन आएगा फादर, मतलब इस बॉय और इस फादर के बीच में हम संबंध को दर्शा रहे हैं, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है रिलेटिव प्रोनाउन ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटेंस हमारा है ओ आई फॉरगॉट माई कीज। आपसे पूछा गया है कि ओ शब्द जो आपने लिखा है ओह, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अब देखेंगे कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या होते हैं? वैसे इमोशंस जिनको आप रोक नहीं पाते हो। जैसे अगर चोट लगी तो अचानक से आह शब्द निकल जाता है, या कोई ऐसी घटना है जो आपको आश्चर्यचकित कर दे तो आप बोल देते हो कुछ भी। तो ऐसे इमोशंस हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। और इन इमोशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, आप बहुत कुछ आज सीखे होंगे और आपका एक अप्रोच डेवलप हुआ होगा। चलिए बस यही उद्देश्य है इस क्लास का, ताकि आपके जो भी एग्जामिनेशन से आने वाले DSSB की एग्जामिनेशन आने वाले हैं, या फिर EMRS या KVS NVS की जो Tier 2 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए फलदायी हो, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी आशा है। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।